अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप भी एक बार दुरूद पढ़ लीजिए, जो दुरूद आपको पसंद हो वो पढ़ लें। अच्छा, ये वीडियो हम आज जो बना रहे हैं एक ऐसी आयत के बारे में बना रहे हैं कि इसको पढ़कर आप बीमार नहीं पड़ सकते। इस एक आयत से, ऐसी एक आयत है कि इसको पढ़ें बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन उसका तरीक़ा है, तरीक़े से पढ़ी जाए। ऐसी खूबसूरत आयत है कि इससे पहले वाली उम्मतों में किसी को भी ये आयत नहीं मिली। ये सिर्फ़ इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अता हुई है। इतनी अहम है कि आप इसको अगर इस्तेमाल में ले आएँ, तरीक़ा मैं बता रहा हूँ, तो कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये देखें कैसा ज़माना है, कैसे लोग हैं, क्या हालात चल रहे हैं। नई नई बीमारियां ईजाद हो रही हैं, नई नई गुनाह ईजाद हो रहे हैं, और अस्पताल में कोई चला जाए तो वहाँ मरीज़ ही मरीज़ और आते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सब बीमार हो गए हैं, यहीं आ रहे हैं। किसी के साथ कोई किस्म की बीमारी, किसी के साथ किसी किस्म की बीमारी। इसी तरीके से अस्पतालों में आप देखिए न जाने क्या क्या कुछ हो रहा है, और अल्लाह की पनाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये आयत के बारे में मैं बता रहा हूँ, और आप यकीनन इसको अपना लेंगे तो महफूज हो जाएंगे। अब इस आयत के बारे में कुछ और बता रहा हूँ, आपको भी पता चलता जाएगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। और वो ये ऐसी आयत है कि इस आयत के अंदर पूरा कुरान शरीफ जो है वो छुपा हुआ है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि इस आयत में पूरा कुरान करीम छुपा हुआ है। ये वो आयत है। अच्छा, और ये कि इस आयत को आप कुछ भी खाने से पहले आप पढ़ लें, कोई भी चीज़ मुंह में डालें तो आप ये आयत पढ़ लें। और ये आयत इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने ये अपना लिया कि मुंह में पानी का एक कतरा भी डालें, मुंह में कोई चीज़ का ज़र्रा भी डालें, तो ये आयत ज़रूर पढ़ लें। कोई चीज़ भी आपको नुकसान नहीं देगी। दुनिया की जो चीज़ें भी हैं ना, हर जायज़ चीज़ें, वो कभी भी नुकसान नहीं देगी। अच्छा, ये आयत आप अपना लीजिए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हमें और हमारी टीम को दुआओं में भी याद रखिएगा। और आपसे एक सवाल है तमाम नाजरीन से कि ये बताइए, अगर आपको मालूम है तो ज़रूर बताइए कि वो कौन सा इंसान था जो 3,500 साल, यानी सबसे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी, 3,500 साल ज़िंदा रहा फिर मर गया। ठीक है, ये आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का इंतज़ार है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे इसके जवाब हमें। और आपसे इजाज़त। हमारे वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सवाब जारिया का सफ़र है। इसमें आप जो कुछ भी करेंगे ना, हमारा साथ देंगे, तो आप भी उस सवाब में शरीक होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।